राम। सेठ जी एक बात कही है, सो जान में जाने वाला नरक में जाएगा और 100 मरने वालों को नाम सुनाएगा तो मुक्ति हो जाएगी। तो 100 बार जान में नहीं जाना। जहां बारात में जावे 100 बार, वो नरक में जाए। 100 जने माने बारात में जाने वाला ज्यादा अंश में नरक में जाएगा और 100 मरने वालों के पास जाने वाला मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तो 100 बार गिन लो आप अपने जीवन में, 100 संख्या नहीं हो जाएगा। 100 बार जान में जावे जरा नरक में जानो पड़ी, एकदम नई बात है। एक सेवा है, दूसरी परम सेवा है। दूसरे के लिए भोजन आच्छादन देना, आराम पहुंचाना, सांसारिक सुख के लिए तन मन धन अर्पण करना, ये सेवा है। परम सेवा यह है कि अपना तन मन धन अर्पण करके दूसरों का कल्याण करें। किसी को आजीविका देना ये लौकिक सेवा है और मरने वाले को भगवान की बात सुनाना ये पारमार्थिक सेवा है। जो परमात्मा की प्राप्ति में लगे हुए हैं उन्हें हर एक वस्तु की, हर एक प्रकार की वस्तु को देना चाहिए। उन्हें परमात्मा के नजदीक पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। कोई मरने वाला है, उसकी अंदर से इच्छा हो रही कि कोई मुझे गीता सुनावे, कोई मुझे नाम सुनावे। मैं तो इस समय गीता पढ़ नहीं सकता हूं, मेरे पास कोई नाम सुनावे। और आप उसके पास पहुंच गए और आपने उसको बड़े प्रेम से गीता जी सुना दी, नाम सुना दिया, तो यह आपके द्वारा बहुत बड़ी परम सेवा हो गई। परम सेवा क्यों? इसलिए कि इस सेवा के बाद दूसरी सेवा की आवश्यकता ही नहीं है। आपने लाख आदमियों की सेवा की, रुपया दिया, दवाई दी, भोजन दिया, और दूसरी तरफ आपने एक व्यक्ति को जो मरने वाला है उसको भगवान का नाम सुना दिया, तो उन लाख आदमियों की भौतिक सेवा की अपेक्षा एक को नाम सुनाना कई गुना बढ़कर है। उसके अनेक जन्मों का आपने अंत कर दिया, अनंत जन्म होने से उसकी रक्षा कर दी, क्योंकि मृत्यु का सागर तो लहरा रहा है। गीता में भगवान कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम विदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। विज्ञान सहित ज्ञान है, ये सब विद्याओं का राजा है, सब गोपनीयों में गोपनीय है, बड़ा पवित्र है, प्रत्यक्ष फल देने वाला है, करने में बड़ा सुगम है और अविनाशी है। इस प्रकार भगवान प्रतिज्ञा करके कहते हैं। तो अर्जुन को शंका हुई कि जब ऐसी सुगम और प्रत्यक्ष फल वाली धर्ममय बात है तो सब इसका पालन क्यों नहीं करते? कि अश्रद्धाना, लोगों में श्रद्धा की कमी है और कोई कमी नहीं है। इसी कारण लोग बार बार संसार चक्र में पड़े रहते हैं। जैसे जल का सागर होता है, ऐसे ही मृत्यु का सागर है। समुद्र में जल के अनंत कण हैं। वैसे जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक भावी में होने वाली मृत्यु की कोई संख्या है? कोई संख्या नहीं। आपके द्वारा एक का कल्याण हो गया तो परम सेवा हो गई। इसके मुकाबले में करोड़ों आदमियों की आजीवन सेवा किसी काम की नहीं, इतनी काम की नहीं। जब आपको परम सेवा का मौका मिले, मरने वाला चाहता है कि मेरा भविष्य न बिगड़े, तो आपको ऐसी सेवा करने में सब कुछ झोंक देना चाहिए। शिव जी का भक्त हो
तो उसके गले में रुद्राक्ष की माला धारण कराओ। विष्णु का भक्त हो तो तुलसी की माला धारण कराओ। भगवान नारायण का नाम सुनाओ, गुणों का कीर्तन सुनाओ, गंगा जल देओ। अंत काल में भगवान का नामस्मरण कराओ। उसके सामने भगवान का चित्र रखो। नेत्रों के सामने भगवान का स्वरूप रहे, नाम का कीर्तन रहे। उसके अंदर भगवान की स्मृति जगाने का जैसा भी प्रयत्न हो करो। उसके पास गीता रामायण की पुस्तकें, उसको यदि मुफ्त में भी देना हो देओ, कम कीमत में देओ। भागवत रामायण की कथा कहो, सुनो, सुनाओ। इस प्रकार प्रचार करें। पैसा, समय, शक्ति इस काम में लगाओ। जो अपने जन हो उन्हें भी इस काम में लगाओ। तन मन धन जन सबको भगवान के काम में लगाओ। जो दूसरों में भगवान का प्रचार करता है वो भगवान का परम भक्त होता है। नच तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतम है, भविता नच में तस्माद अन्य प्रियतमो भुवि। परम सेवा करने की कोशिश करो, भगवान से प्रार्थना करो। और अगर परम सेवा के काम के लिए आपको नरक में भी जाना पड़े तो बड़े उत्साह से जाओ। और नरक वालों को भी भगवान की कथा सुनानी हो तो सुनाओ, नाम सुनाना तो सुनाओ। नरक में भी जाना पड़ेगा तो जाओ। वह नरक भी आपके लिए बैकुंठ से बढ़कर होगा। एक कथा आती है, एक भक्त यमलोक के पास से होकर जा रहा था। उसे सुनाई पड़ा कुछ लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो उस भक्त ने अपने पार्षदों से पूछा, ये क्या बात है? ये लोग क्यों चिल्लाते हैं? हाय त्राही क्यों मचा रखी है? और कैसी दर्दनाक इनकी आवाज निकलती है? क्या बात है? पार्षद बोले, हे भक्तराज, ये महाराज यमराज जी का लोक है। यहाँ जीव अपने कर्मों का फल भोगते हैं। यहाँ इनको बहुत यम ताड़ना भोगनी पड़ती है। अच्छा, तो हमको यहीं ठहराओ, इस विमान को रोको, हमको नजदीक ले चलो। जो आज्ञा। अब वो यमलोक के अंदर गए तो वे सब लोग चिल्लाए, ए भक्तराज यहीं रहो, आपके दर्शन से, आपके शरीर से लगी हुई वायु से बड़ी शांति मिल रही है। यम के सब शस्त्र भोथरे हो रहे हैं, भोटे हो रहे हैं, भोथरे हो रहे हैं। हमें यम यातना कम हो गई है, हमको भी बड़ा आराम मिल रहा है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, जितना आप ज्यादा यहाँ ठहर सके उतना ठहरिए। आपके ठहरने से बड़ी शांति मिलती है। भक्तराज वहीं ठहर गए। पार्षदों ने कहा, महाराज चलिए, आपको बैकुंठ में भगवान नारायण ने याद किया है। तो उस भक्त ने जवाब दिया, नहीं, हम तो यहीं ठहरेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। महाराज आपको बैकुंठ अच्छा नहीं लगता? बैकुंठ में नहीं पधारोगे? नारायण भगवान के यहाँ नहीं पधारोगे? उसने जवाब दिया, भक्त ने, भगवान को ये निवेदन करना कि आप इन लोगों को भी वहां रखने की गुंजाइश रखते हो तो हम वहां चलेंगे, नहीं तो हम नरक में बैठे हैं। इतने आदमियों को आप बैकुंठ में जगह दे सको तब तो हम बैकुंठ में आएंगे, नहीं तो हम नरक में बैठे हैं। अब तुम पूछ करके आओ। पार्षद उधर गए और इधर इन्होंने वहां नरक के अंदर प्राणियों से कहा, घबराओ मत, अनाथ नाथ भगवान सबकी पीड़ा को हरते हैं, इसलिए उनका नाम हरि है। आओ अपन सब मिलके कीर्तन करो। तो वहां वो कीर्तन कराने की है। पार्षद तो वहां बैकुंठ में भगवान को ढूंढने गए और भगवान यहाँ नरक के अंदर आकर साक्षात दर्शन दे दिए और प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, चलो चलो सब लोग चलो, सबको बैकुंठ ले आए। अतएव ये मौका सभी को मिला हुआ है। ऐसी परम सेवा का मौका मिले तो अपना परम सौभाग्य मानना चाहिए। कबीर भक्त थे, उनका लड़का भी भक्त था।
कबीर अपने लड़के को कहा करते थे कि देखो बेटा, इस संसार में अपने से बड़ी उम्र की स्त्री हो तो उसको मां के समान समझना, और बराबर की उम्र की हो या थोड़ी सी छोटी हो तो उसको बहन के समान समझना, और छोटी बच्ची हो तो उसको बेटी के समान समझना। कह दिया ठीक है। एक दिन कबीर ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी उम्र शादी के लायक हो गई है, अब तो भाई हम तुम्हारा विवाह करेंगे। तो उनका बेटा नाम था कमाल। कमाल ने कहा महाराज, आप मेरा विवाह माँ के साथ करेंगे कि बहन के साथ करेंगे कि बेटी के साथ करेंगे? कबीर जी ने देखा कि अरे कैसी गहरी बात कह दी। फिर कबीर जी ने कहा, आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। रैदास भगवान के भक्त थे, जाति के चमार थे। उनकी लड़की भी बड़ी भारी भगवान की भक्त थी। कोई भगवान के दर्शन के लिए रैदास के घर आया। रैदास ने अपने लड़की से कहा, बेटा ये भक्त आए हैं, इनको गंगा जल पिला दो, इसे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अब वो जिस पात्र में, एक पत्थर का पात्र, जिस पात्र में चमड़ा रंगा जाता था और वो पानी पड़ा था और उसमें चमड़ा भी भरा हुआ था, उस भक्त के देखते देखते उसी में ही लोटा भरा और लोटा लेकर के, लो आप गंगा जल पियो। उसने कहा कि ये गंगा जल, इसमें तो चमड़ा है, ये गंगा जल थोड़ा ही है। नहीं पिया। उतने ही समय में, ठीक उसी समय में एक दूसरा भक्त आया। उसने कहा कि रैदास जी ने कहा, तू रैदास जी के कहने से ही जल पिलाती? हाँ हाँ, मेरे पिताजी रैदास जी ने कहा है। तो अच्छी बात है। तो जल पिलाया। दूसरे भक्त ने जल पिया, बड़ी श्रद्धा के साथ उसने जल पिया। और जो ही जल पीता है उसको साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं। पूरा जल नहीं पिया, वो चालू किया हुए तो भगवान के दर्शन होने लगे। अब वो गदगद हो गया। गदगद हो गया तो उसके शरीर में संचलन हुआ, आनंद आया उसको, अरे भगवान के दर्शन, भगवान के दर्शन। तो पानी पीते हुए उसका पानी कपड़े पर गिरा। कपड़े पर गिरा तो वह कपड़ा निचोड़ निचोड़ कर पानी पीने लगा। अरे क्या बात हुआ, भगवान के दर्शन हो गए। तो अरे ले ले, तेरे कपड़े का पानी हमको भी पिला। तो उसका कपड़ा दूसरे लोग भी निचोड़ निचोड़ करके पीने लगे। जिसने पिया दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। और वो भक्त जो पहले आया था वो खड़ा रहा। अब ये लोग भगवान के दर्शनों में नाच रहे हैं। तो उस भक्त के मन में आया कि इनको दर्शन हो गए, मुझे क्यों नहीं हुए? अच्छा, मैंने ये जल नहीं पिया इसलिए नहीं हुआ। तो वो रैदास जी के पास आया और बोला, रैदास जी वो पानी, वो जल मुझे दोबारा पिलाओ। माने पहले मैंने पिया नहीं, अब मुझे पिलाओ। रैदास जी ने कहा, भाई वो पानी मुल्तान गया, अब फिर नहीं आवना। तो वो लड़की थी ससुराल में, मुल्तान में रहती थी, इसलिए तब से कहावत हो गई कि वो पानी मुल्तान गया। ये मनुष्य शरीर, भारत भूमि, आर्यावर्त, उत्तराखंड, गंगा का किनारा, रेणु का आसन, गंगा जल पीना और स्नान करने के लिए मिल जाए, इससे पवित्र एकांत स्थान कहाँ मिलेगा? ऐसा मौका नहीं मिलता। बट की छाया के मुकाबले छाया नहीं। देखो, बट की छाया होती है वो शीतकाल में गर्म रहती है और गर्मी में शीतल रहती है, इससे बढ़कर कोई वृक्ष नहीं। वैदिक सनातन धर्म सबसे प्राचीन है। उत्तम देश, उत्तम काल, उत्तम जाति, क्या ऐसा मौका फिर कभी मिले? तुलसीदास जी कहते हैं, जो न तरे भव सागर
नर समाज अस पाय। सो कृत निंदक मंदमती आत्मा न गति जाय। सियावर रामचंद्र जी की जय। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से नहीं तिरते वो कृतज्ञ है, मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले गति को प्राप्त होते हैं। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछिताय। कालहि कर्महि ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। सियावर रामचंद्र जी की जय। वह पाताल लोक में भी दुख पाता, परलोक में भी दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है। काल पर, कर्म पर ईश्वर मिथ्या रूप लगाता है, मिथ्या दोष लगाता है। एक विज्ञान आनंद घन ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं। शरीर और संसार का ज्ञान की दृष्टि से अत्यंत अभाव कर दो। हम लोग जब ये कहते हैं कि संसार नहीं है तो लोगों के मन में प्रश्न होता है, संसार तो है ना ये। अरे आपको है दिखता है संसार, ये नेत्रों से है दिखता है, अज्ञान से है दिखता है, आसक्ति के कारण से है दिखता है। ज्ञान की दृष्टि से देखो, पहले नहीं था और आगे नहीं रहेगा, ये ज्ञान दृष्टि है। इस ज्ञान दृष्टि से संसार का अत्यंत अभाव कर दो, मानो है ही नहीं, और उस विज्ञान आनंद घन ब्रह्म में तन्मय कर दो। फिर आनंदी आनंद, आनंदी आनंद, पूर्णानंद, अपार आनंद। इस प्रकार ध्यान निर्गुण निराकार ब्रह्म का करे, ये निर्गुण का ध्यान है। ध्यान काल में जो ब्रह्म का स्वरूप है उससे विलक्षण प्राप्ति वाला हो, ये तो कहने की बात है, ध्यान की बात है, उसके अंदर लीन हो जाए वो और भी विलक्षण है। जिसके प्राण जा रहे हैं उसको भगवत विषयक बात सुनाओ। जो अपना कल्याण नहीं हो तो निष्काम भाव से थोड़ा सा भी पालन करो तो भय से उद्धार हो जाता है, महान भय से उद्धार कर देता है। आप कहते हो कुछ बात सुनाओ, क्या सुनाओ? कोई सुनना ही नहीं चाहता, और सुनना चाहते तो वैसा करना नहीं चाहते। हम कहते हैं मरते हुए मनुष्य की टट्टी पेशाब साफ करना बड़ी सेवा है, पर वह तो दूर, मरणासन व्यक्ति को भगवान का नाम और कीर्तन सुनाना मुश्किल हो रहा है। वो सेवा मिल जाए तो कहना ही क्या है उसकी शरीर की सेवा। माने मरणासन व्यक्ति को भगवान का नाम सुनाने के लिए तैयार नहीं होते। सत्संग में तो आते हैं, दौड़े दौड़े आएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, हाँ भी भरेंगे, हाँ साहब सत्संग की बहुत अच्छी बात लगी, परंतु मरणासन व्यक्ति को भगवान का नाम सुनाना अच्छा नहीं लगता। मैं तो समझता हूं कि यहाँ 400 आदमियों को सत्संग सुनाने की अपेक्षा किसी मरणासन व्यक्ति को भगवान का नाम सुनाऊं, वो बहुत अच्छा काम है। क्योंकि यदि एक व्यक्ति का भी भगवान नाम सुनाने से कल्याण हो गया तो मेरा तो काम बन गया। क्योंकि मनुष्य एक प्राणी का कल्याण करने के लिए आया। अपना कल्याण होगा तो एक का कल्याण होगा, उसका कल्याण होगा तो एक का कल्याण हो गया, तो काम बन गया। और ज्ञान दृष्टि से देखो तो सभी अपनी आत्मा है, एक ही आत्मा है। किसी भी शरीर की आत्मा का कल्याण हुआ तो अपना ही कल्याण हुआ, क्योंकि वो अपनी तो आत्मा है। एक भाई रात दिन तो इस तरह मरणासन व्यक्ति को भगवान का नाम सुना नहीं सकता, हर समय कैसे सुनाएगा 24 घंटे में, और उसका न जाने किस समय में शरीर चला जाए। इसलिए कई व्यक्ति इस विषय में आगे आए। ये भजन साधन से बढ़कर काम है। भगवान नाम सुनाने में अपना भी भजन होता है और दूसरों को वो भजन साधन मरते हुए सुनने को मिलता है, उसका कल्याण होता है। मरने वाले की खबर सुनो कि वो आदमी मरने वाला है,
तो तत्काल कीर्तन आदि व्यवस्था में तत्परता दिखाओ, दूसरी बातों को छोड़ो, उसको कीर्तन सुनाओ, नाम सुनाओ, ऐसा प्रबंध करो। संसार के प्रबंध में लगते हैं, घबराते हैं, ये करते हैं, वो करो, ये करो। अरे सबसे पहले भगवान का नाम सुनाओ। मनुष्य को एक क्षण भी मुक्ति से खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और यदि कोई सोचे कि मेरा हर क्षण सार्थक हो, तो ऐसा क्षण वाले को चाहिए मरने वाले को कीर्तन में शामिल हो जाओ। जितने कीर्तन सुनाने वाले शामिल हो जाएंगे सब मुक्ति के अधिकारी हो गए। जैसे किसी की हत्या होती है तो उसके षड्यंत्र रचने वाले, उसको मारने वाले, मारने वालों को जो है संरक्षण देने वाले सब लोग अपराध के भागी होते हैं और सबको फांसी लगती है। वो कहते हैं साहब मारा हमने नहीं है, मारा तो इन्होंने है। अरे तुम मारने में शामिल थे, तुमने योजना बनाई थी, तुमने मारने वालों को जो है प्रश्रय दिया था, तो तुम भी शामिल हो, तो सबको फांसी होती है। ऐसे ही मरने वालों को जो भगवान का नाम कीर्तन सुनाएगा, उसमें उत्साह दिखाएगा, उसकी मुक्ति क्यों नहीं होगी? वहां जाकर ध्यान लगा दो। इस काम के लिए समय देना सबसे ज्यादा दामी चीज है। इस काम के लिए भजन, ध्यान, सत्संग सब छोड़ दो, जो छोड़ सब छोड़ दो। हम तो कहते हैं अपने जरूरी से जरूरी चीज वस्तु हो उसको भी छोड़ दो, बहुत महत्व की बात है। गीता प्रेस का भाई गीता प्रेस आ रहा हो और पास में पड़ोस में कोई मरने वाला हो, तो वो गीता प्रेस नहीं आए, पहले मरने वाले को नाम सुनाए, उसकी हाजिरी लग जाएगी। और गीता प्रेस के भाई सभी के सभी यदि मरने वाले के वहां जाते हो तो प्रेस के ताला लगा दो, ताला लगा दो, हमें कोई बात नहीं, हम हर्जे को बर्दाश्त कर लेंगे। आग लगने पर आग बुझाना तो लौकिक लाभ है, किंतु मरने वाले की मुक्ति की व्यवस्था करना कितना ऊंचा आध्यात्मिक लाभ है। अगर 5 जगह है चेष्टा करते हैं मरणासन व्यक्ति को भगवान नाम सुनाने की, 5 जगह चेष्टा करते हैं और 1 जगह सफलता मिल जाए तो अपने को तो लाभ ही लाभ है। फिर लिखा है 100 बारात में जाने वाला ज्यादा अंश में नरक में जाएगा। 100 बार कोई बारात में जाएगा तो नरक में जाएगा, और 100 मरने वालों के पास जाएगा, उसकी मुक्ति निश्चित होगी। अपना बैरी हो, अपना शत्रु हो, अपना निंदक हो, तो भी उस समय इन सब बातों को छोड़ करके उसके पास जाओ, उसको नाम सुनाओ। मरने वाला व्यक्ति भगवान नाम सुनना चाहे और घरवाले भी चाहे तो इस मौके को किसी प्रकार चूको मत। कीर्तन और भगवान नाम सुनाना 1 नंबर है। मरने वाले व्यक्ति को ज्ञान नहीं है पर सुनाने वाले घर वाले सुनाना चाहे, ये 2 नंबर की बात है। मरने वाला व्यक्ति भगवान नाम सुनना चाहे किंतु घर वाले कहे नहीं चुप रहो, हल्ला गुल्ला मत करो, तो वहां सुनावे, ये 3 नंबर की बात है। मरने वाला व्यक्ति भगवान नाम सुनना नहीं चाहता, घर वाले चाहते हैं कि सुनाओ, तो ये 4 नंबर की बात है। एक बार फिर सुन लो, मरने वाला व्यक्ति भगवान नाम सुनना चाहे और घर वाले व्यक्ति भी उसको सुनाना चाहे, ऐसी जगह जाकर भगवान नाम सुनाना 1 नंबर की बात है। मरने वाले व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं है, बेहोश पड़ा है, पर घर वाले कहते हैं कि नहीं जी अब है जैसे हैं, आप तो नाम सुनाओ, तो वहां नाम सुनाना 2 नंबर का है। मरने वाला व्यक्ति भगवान नाम सुनना चाहता है लेकिन घर वाले लोग नहीं चाहते, कहते हैं हल्ला गुल्ला मत करो, तो वहां नाम सुनाओगे तो ये 3 नंबर का है। और मरने वाला व्यक्ति नाम सुनना ही नहीं चाहता और घर वाले कहते हैं कि इनको नाम सुनाओ, वो सुनाना चाहे, तो ये 4 नंबर का नाम है, वो 4 नंबर का नाम है। यहां तक तो कर लो, किंतु कोई नहीं चाहे तब कोई उपाय नहीं है। बुलाने आ जावे,
कि भाई चलो मरणासन व्यक्ति को नाम सुनाने के लिए चलो, भगवान का बुलावा आया तो जरूर चलो। देखो दूर से आने वाले भावुक आदमी गीता प्रेस को तीर्थ मानते हैं, हम कहते हैं ये तीर्थ नहीं है। सेठ जी कहते हैं वास्तव में ये तीर्थ नहीं है, किंतु श्रद्धालु के लिए उसकी भावना के अनुसार लाभ ही होता है, क्योंकि इस लाभ के लिए तो भाव प्रधान होता है। गीता प्रेस वास्तव में भगवान की है, चाहे कोई माने या न माने, इसलिए यहां बहुत उदारता का व्यवहार करना चाहिए और 4 बातों का ख्याल रखना चाहिए: प्रेम, विनय, त्याग और अभिमान का त्याग, निरभिमानता। ये 4 बातें रहनी चाहिए। इस प्रकार से ये विशेष बात बताई। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। कल